हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 9। साथ ही अगर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। काव्या ऑफिस पहुंचती है तो देव आज ऑफिस नहीं आया होता है। काव्या सोचती है कि कल उनके घर पार्टी थी, इसीलिए नहीं आए होंगे। काव्या अपना काम करने लगती है। लंच हो जाता है पर देव अभी तक ऑफिस नहीं आया होता है। काव्या लंच के बाद रमन को बुलाती है। रमन काव्या के साथ ही काम करता है। काव्या, रमन, देव सर का कोई फोन आया कि आज वो नहीं आ रही हैं? रमन, नहीं मैम, देव सर ने मुझे तो इन्फॉर्म नहीं किया कि आज वो नहीं आएंगे। काव्या, ओके, कोई बात नहीं। महेश सर आए हैं? रमन, नहीं मैम, महेश सर भी नहीं आए हैं आज। काव्या, अच्छा कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जा सकते हो। रमन, ओके मैम। रमन चला जाता है पर काव्या को टेंशन दे जाता है। वो सोचती है आज ना देव सर आए हैं और ना ही महेश सर आए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। देव सर ने कुछ बताया भी नहीं कि वो आज नहीं आएंगे, वरना तो वो बता देते हैं। एक काम करती हूँ, कॉल करके पूछती हूँ। नहीं नहीं, मैं फ़ोन करके क्या कहूँगी कि आप क्यों नहीं आए? उनकी कंपनी है, वो जब चाहे आए जब चाहे ना आए, मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? क्या पता थोड़ी देर में सर खुद कॉल कर लें। काव्या फ़ोन नीचे रख देती है। तभी काव्या का फ़ोन बजता है। वो सोचती है शायद देव सर का होगा, पर फ़ोन राधिका का था। काव्या फ़ोन उठाती है। हेलो राधिका, कैसी है? थैंक गॉड, कम से कम तुझे याद तो है कि मैं कौन हूँ। कैसी बात कर रही है यार, तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ? पर ये तो भूल गई कि 2 दिन बाद तेरी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है और तूने शायद उसको शॉपिंग कराने का वादा किया था। नहीं नहीं, मैं नहीं भूली हूँ। मैं आज छुट्टी के लिए देव सर से बात करने ही वाली थी, मगर अब क्या हुआ यार, मैं तो भूल गई कि आज देव सर और महेश सर दोनों ही ऑफिस नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता, अब ये तेरी दिक्कत है, पर तू कल मेरे साथ शॉपिंग पर चल रही है, ठीक है? ठीक है, मैं चलूंगी तेरे साथ। नाराज क्यों हो रही है? मैं मैनेज कर लूंगी और तेरे साथ शॉपिंग के लिए भी चलूंगी, ओके? राधिका खुश होते हुए कहती है, मुझे पता था तू मुझे कभी मना नहीं करेगी। चल ठीक है, अब कल मिलते हैं। मुझे अब काम करने दे, वरना कल का प्लान कैंसिल भी हो सकता है। बस मुझे पता है तुझे काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। चल बाय, मैं भी कोई फ्री नहीं बैठी हूँ। काव्या हंसते हुए कहती है, बाय नौटंकी। फिर काव्या अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद काव्या के पास देव का कॉल आता है। फोन पर देव का नाम देखकर काव्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, पर ये मुस्कुराहट क्यों थी ये वो भी नहीं जानती थी। वो फोन उठाती है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग काव्या, कैसी हो? सर मैं तो अच्छी हूँ, आप आज ऑफिस नहीं आए? हाँ, वो माँ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं आज ऑफिस नहीं आ पाया। ऑफिस में सब कुछ ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्या हुआ आंटी को सर? आंटी ठीक तो है ना? अरे तुम चिंता मत करो, माँ आप ठीक हैं। सीढ़ी से उतरते वक्त पैर मुड़ गया था तो मोच आ गई है। कल पार्टी की वजह से माँ ने सारे सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी थी। विक्की का आज इम्पोर्टेंट लेक्चर था तो उसको भी जाना जरूरी था, और पापा और दादू तो कल रात ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकल गए थे, इसीलिए मुझे माँ के पास रुकना पड़ा। ओह अच्छा, तो मैं शाम को आंटी से मिलने आती हूँ। और अच्छा काव्या, मैं बाद में बात करता हूँ, शायद माँ मुझे आवाज़ लगा रही है। ओके सर, आप आंटी के पास जाइए, मैं आंटी से मिलने शाम को आती हूँ। ओके बाय। बाय सर। काव्या सोचती है चलो शाम को आंटी से मिलना भी हो जाएगा और सर से छुट्टी के लिए बात भी कर लूँगी। आज सलोनी भी गोवा से वापस आने वाली थी तो काव्या सलोनी से फ़ोन करके पूछती है कि वो कब तक पहुँचेगी। तो सलोनी उसे बताती है कि उसे पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और आप चिंता मत करो, टीचर्स हमको घर तक छोड़ने आएंगी। शाम को काव्या ऑफिस से सीधा देव के घर के लिए निकल जाती है। देव काव्या का हॉल में ही वेट कर रहा था। वो खुश था क्योंकि उसको लगा था कि आज वो काव्या से नहीं मिल पाएगा, पर अब काव्या उसके घर ही आ रही थी तो वो बहुत खुश था। काव्या देव के घर पहुंचती है तो देव उसे हॉल में ही मिल जाता है। गुड इवनिंग सर। अब आंटी कैसी हैं? देव मुस्कुराते हुए कहता है, अब माँ ठीक है, जब से बताया है तुम आ रही हो, तुम्हारा ही इंतजार कर रही हैं। चलो उनके रूम में ही चलते हैं, अगर तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो कहीं यहीं ना आ जाए। काव्या हंसते हुए कहती है, चलिए सर।
दोनों सरिता जी के पास चले जाते हैं। सरिता काव्या को देखकर खुश हो जाती है। काव्या सरिता जी के पैर छूते हुए कहती है, कैसी हैं आंटी आप? देव सर ने बताया कि आपके पैर में मोच आ गई थी। सरिता, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी तो आदत ही है ज़्यादा फिक्र करने की। काव्या, आंटी बेटे तो आपके ही हैं, जैसे आपको सबकी फिक्र है वैसे आपकी सर को फिक्र है। सरिता जी काव्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। काव्या सिर्फ मुस्कुरा देती हैं। फिर सरिता जी देव से कहती हैं, देव, काव्या पहली बार हमारे घर आई है, उसके लिए चाय तो लाओ। काव्या, नहीं नहीं आंटी, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई थी, चाय फिर कभी पीऊंगी, वो भी आपके हाथ की। सरिता, मैं अपने हाथ की भी चाय जरूर पिलाऊंगी, पर आज देव की हाथ की चाय पीकर देखो, बहुत अच्छी चाय बनाता है मेरा देव। देव काव्या को छेड़ते हुए कहता है, पर माँ पहले काव्या से तो पूछ लीजिए कि वो चाय पीना चाहती भी है या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि इनको चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। सरिता जी, तो कोई बात नहीं, कॉफी बना दो तुम। काव्या गुस्से से देव को देखती है और फिर सरिता जी से कहती है, नहीं आंटी, मुझे चाय भी पसंद है। देव सर को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। देव, हो सकता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ। वो जाते जाते फिर काव्या से कहता है, काव्या अभी भी सोच लो, पक्का चाय ही चाहिए ना? अगर तुम कहो तो मैं कॉफी भी बहुत अच्छी बनाना जानता हूँ। काव्या देव को खा जाने वाली नजरों से देखती है और कहती है, हाँ सर, मैं चाय ही पीऊंगी। देव मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में चाय बना लाता है और काव्या और अपनी माँ को देता है। काव्या चाय का एक घूंट पीते ही कहती है, वाह सर, सच में आपने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। देव अपना सिर झुकाते हुए कहता है, थैंक यू। काव्या, सर मुझे आपसे कुछ काम था। देव, हाँ बोलो ना, क्या काम था? ऑफिस में तो सब ठीक है ना? काव्या, ऑफिस में सब ठीक है। फिर वो देव को एक पेपर देती है। देव काव्या से पेपर लेता है और पढ़ने लगता है। ये तो लीव एप्लीकेशन है, वो भी 2 दिन की ही। कहीं जा रही हो क्या? काव्या, नहीं सर, कहीं जा नहीं रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है राधिका, उसकी परसों एंगेजमेंट है तो इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। देव, लेकिन एंगेजमेंट तो परसों है, तो कल की छुट्टी क्यों? काव्या, वो कल मुझे उसके साथ शॉपिंग के लिए जाना है, लेकिन अगर वर्क ज़्यादा है तो कोई बात नहीं सर, मैं कल आ जाऊंगी। देव, नहीं नहीं, इतना कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, तुम जा सकती हो, और वैसे भी मैं तो कल आ ही रहा हूँ ऑफिस, मैं सब संभाल लूँगा। देव काव्या से पेन लेकर उसकी लीव एप्लीकेशन पर साइन कर देता है। काव्या देव को थैंक यू बोलती है और सरिता जी से कहती है, अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। सरिता जी, बिल्कुल बेटा, और वैसे भी मेरा ख्याल रखने के लिए देव है ना, आती रहना बेटा, तुम आई मुझे बहुत अच्छा लगा। काव्या हंसते हुए कहती है, जरूर आऊंगी आंटी, आपके हाथ की चाय भी तो पीनी है। सरिता जी, चाय ही नहीं, खाना भी खाना पड़ेगा। सरिता जी देव की उदासी भांप चुकी थी। वो देव से कहती हैं, बेटा काव्या को नीचे तक छोड़ आओ। काव्या, कोई बात नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी, आप सर को परेशान मत कीजिए। देव, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आओ मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं आता हूँ। काव्या और देव सरिता जी के कमरे से बाहर आ जाते हैं। देव, तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है? काव्या, हाँ सर, राधिका मेरे बचपन की दोस्त है, पहले हम दोनों जॉब भी साथ करते थे, पर फिर मैं आपके ऑफिस में आ गई और वो वहीं रह गई, पर मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। देव बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम तो खुश हो, पर तुमको 2 दिन तक देखे बिना मेरा क्या होगा? अब तो तुम्हें देखने की आदत सी हो गई है। काव्या, सर आपने कुछ कहा? देव हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी तरफ से भी तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को विश कर देना। काव्या, बिल्कुल सर, क्यों नहीं। काव्या और देव घर के बाहर आ जाते हैं। काव्या अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और देव को बाय बोलकर निकल जाती है। देव भी उसे बाय कहता है। जब तक काव्या उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती, तब तक देव वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहता है। काव्या अपने घर पहुंचती है तो सलोनी तब तक नहीं आई होती। काव्या जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करती है और किचन में खाना बनाने लगती है, क्योंकि उसे पता था सलोनी आते ही सबसे पहले खाना ही मांगेगी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। काव्या समझ जाती है कि सलोनी ही होगी। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है।
सलोनी आते ही काव्या के गले लग जाती है। दी, कैसे हो आप? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। और सलोनी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? तू ही तो गई थी ना ट्रिप पर, मैंने तो नहीं भेजा था और अब खुद ही रो रही है, पागल लड़की। सलोनी हंस देती है। क्या दी आप भी, पर मैंने सच में आपको बहुत मिस किया। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, पर तुझे एक जगह तो जाना पड़ेगा। कहाँ? बाथरूम में। अगर हाथ मुंह नहीं धोएगी तो खाना कैसे खाएगी? भूख लगी है ना? हाँ दी, बहुत जोर से। तो जा और जल्दी से फ्रेश होकर आ, आज का खाना सब तेरे पसंद का है। सलोनी फिर काव्या के गले लग जाती है। थैंक यू दी, आप वर्ल्ड की बेस्ट दी हो। बस मस्का बाद में लगाना, पहले फ्रेश हो जा, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। ओके दी कहकर सलोनी अपने रूम में चली जाती है। काव्या और सलोनी खाना खाने बैठ जाती हैं। काव्या, अच्छा ये तो बता तेरी ट्रिप कैसी थी? सलोनी, बहुत अच्छी थी दी, वहाँ हम बीच पर घूमे और खूब मस्ती की, पर वहाँ मैंने एक चीज बहुत मिस की। काव्या, क्या? सलोनी, आपके हाथ का ये खाना। काव्या हंसने लगती है। काव्या, अरे तुझे गुड न्यूज़ देना तो मैं भूल ही गई, राधिका की शादी होने वाली है और परसों उसकी सगाई है। सलोनी उछलते हुए कहती है। सच्ची दी, वाओ, फिर तो कितना मजा आएगा। काव्या, हाँ मजा तो खूब आएगा, और मुझे कल उसके साथ शॉपिंग करने जाना है, तो तेरे लिए कुछ लाना है तो अभी बता दे, फिर मुझे मत कहना कि दी मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। सलोनी, नहीं दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। काव्या, पक्का? सलोनी, हाँ दी पक्का। काव्या, ठीक है फिर तू आराम कर, वैसे भी बहुत थक गई होगी तू। सलोनी अपने रूम में चली जाती है। काव्या भी अपने किचन का काम निपटाकर अपने रूम में सोने चली जाती है। अगले दिन सलोनी अपने स्कूल चली जाती है और काव्या तैयार होकर राधिका के घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि वहां से वो लोग कैब से जाने वाले थे, क्योंकि राधिका को अपनी सगाई की सारी शॉपिंग करनी थी और स्कूटी में इतना सामान नहीं आता। काव्या राधिका के घर पहुंचती है तो राधिका की माँ सुधा उसे बाहर ही मिल जाती है। वो सुधा के पैर छूती है। सुधा, खुश रहो बेटा। सलोनी कैसी है? बहुत दिनों बाद आई, लगता है आंटी को भूल गई। काव्या, सलोनी भी अच्छी है, और कैसी बात कर रहे हो आंटी आप, आपको कभी मैं भूल सकती हूँ क्या? न्यू ऑफिस है तो काम भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बस टाइम नहीं मिलता। तभी पीछे से राधिका आते हुए बोलती है। हाँ माँ, और वैसे भी इसे काम के अलावा कुछ दिखता ही कहाँ है, मेरी भी याद तो इसे बस बहाने पूछने के लिए आती है। राधिका हंसते हुए कहती है। सुधा, बहाने पूछने के लिए मतलब? काव्या, अरे कुछ नहीं आंटी, ये पागल है, कुछ भी बोलती है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारे बेचारे जीजू का पता नहीं ये क्या हाल करेगी। राधिका काव्या के पीछे भागते हुए कहती है। रुक, तुझे मैं बताती हूँ कि उनका क्या होगा। काव्या भी भागते हुए कहती है। ओहो, क्या बात है उनका। सुधा दोनों को रोकते हुए कहती है। बस करो, अब ये चूहे बिल्ली की तरह दौड़ना बंद करो, अब बच्ची नहीं रह गई हो तुम दोनों। काव्या राधिका के पीछे से गले लगते हुए कहती है। आंटी, इसके बच्चे भी हो जाएंगे ना, हम तब भी ऐसे ही एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ेंगे, क्यों राधिका? राधिका हंसते हुए कहती है। बिल्कुल। तभी गेट पर हॉर्न की आवाज आती है। सुधा हंसते हुए कहती है। अब जाओ, वरना कहीं ये कैब ना चली जाए। राधिका और काव्या दोनों सुधा को बाय बोलकर निकल जाते हैं। दोनों शॉपिंग के लिए मॉल पहुंचते हैं और शॉपिंग करना शुरू करते हैं। राधिका अपने लिए रेड कलर का बहुत प्यारा सा लहंगा लेती है और काव्या भी अपने लिए रेड कलर की साड़ी और सलोनी के लिए ब्लू कलर की बहुत प्यारी सी ड्रेस लेती है। रघु बहुत देर से काव्या पर नजर रखे हुए था। वो रतन सिंह को फोन करता है। हाँ रघु बोल। मालिक, आपकी चिड़िया यहाँ मॉल में एक लड़की के साथ घूम रही है। ठीक है, तू उस पर नजर रख, मैं आता हूँ। आज देखता हूँ उसमें मेरा डर अभी बचा है या नहीं। रतन सिंह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। राधिका अपना लहंगा ट्राई करने चेंजिंग रूम में चली जाती है और काव्या भी वहीं कपड़े देखने लगती है कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, जिसको सुनते ही वो घबरा जाती है। वो डरते डरते पीछे मुड़ती है तो उसके सामने रतन सिंह खड़ा होता है। वो उसे देखकर डर के मारे कांपने लगती है। रतन सिंह उसके पास आता है। कैसी हो काव्या बेटा? काव्या कुछ नहीं बोल पाती, डर के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे बेटा, रो क्यों रही हो? मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था,
तुम्हारा हाल चाल जानने आया था और तुम हो कि मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारा ताऊजी हूँ, मुझसे बात भी नहीं करोगी? काव्या भर्राए गले से कहती है, नहीं हो तुम मेरे ताऊजी, रतन सिंह नहीं हो तुम मेरे ताऊजी, और वो प्रॉपर्टी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। ए लड़की, रतन सिंह को जो भी चाहिए होता है वो उसे कुछ भी करके हासिल कर लेता है, और वो प्रॉपर्टी मेरी है। मैं जब चाहूँ तब उसे तुझसे वापस ले सकता हूँ। इतना कहकर रतन सिंह चला जाता है। काव्या अभी भी डर के मारे कांप रही थी। राधिका चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो काव्या को ऐसे देखकर डर जाती है और भागते हुए उसके पास आती है। काव्या, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ मुझे बता। राधिका, मुझे घर जाना है। काव्या बस इतना ही बोल पाती है। हाँ ठीक है, हम घर चलते हैं। राधिका काव्या को सहारा देकर गाड़ी तक लेकर जाती है। तभी वहाँ विक्की भी अपने दोस्तों के साथ उसी मॉल में आया होता है। वो काव्या को देखता है तो उसे आवाज लगाता है, पर ना काव्या सुनती है और ना ही राधिका सुन पाती है। राधिका काव्या को गाड़ी में बैठाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। काव्या रास्ते भर कुछ नहीं बोलती, बस खिड़की से बाहर एकटक सड़क को देख रही थी। राधिका भी उस वक्त कुछ पूछना ठीक नहीं समझती। राधिका काव्या को अपने घर ले जाती है। वो घर का दरवाजा खोलती है क्योंकि राधिका की माँ घर पर नहीं थी। दोनों अंदर आती हैं। राधिका काव्या के लिए पानी लेने किचन में जाती है और काव्या को पानी देती है। काव्या एक घूंट में ही सारा पानी पी लेती है। क्या हुआ काव्या, तुम मॉल में इतना क्यों डर गई थी? काव्या कुछ नहीं कहती। राधिका फिर यही पूछती है, पर काव्या इस बार भी कुछ नहीं बोलती। ठीक है, अगर तू नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, और राधिका उठकर जाने लगती है। काव्या राधिका का हाथ पकड़ लेती है और उसके गले लगकर रोते हुए कहती है, आज मॉल में ताऊजी आए थे राधिका, वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेंगे, मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। काव्या लगातार यही बोले जा रही थी। राधिका भी काव्या को गले लगा लेती है। बस काव्या, बस शांत हो जा, कोई तुझसे तेरा कुछ नहीं छीनेगा, कोई तुझसे दूर नहीं होगा, चुप हो जा। काव्या को ऐसे देखकर राधिका की आंखें भी नम हो जाती हैं। राधिका बहुत मुश्किल से काव्या को संभालती है। काव्या, राधिका, ताऊजी मुझसे क्या चाहते हैं? क्यों हमें अकेला नहीं छोड़ देते? सब कुछ तो मेरा छीन ही चुके हैं, अब क्या मेरी जान भी लेकर मानेंगे? राधिका काव्या को डांटते हुए कहती है, चुप, पागल है क्या, कुछ भी बोल रही है। तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा, और जब वहाँ ओल्ड एज होम और अपोर्नेस बन जाएगा तो तेरे ताऊजी फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। काव्या, पक्का ऐसे ही होगा ना राधिका? राधिका, हाँ ऐसे ही होगा, तू बस अपने कान्हा जी पर विश्वास रख। काव्या अपने आंसू पोंछती है और राधिका से कहती है, राधिका मैं अब चलती हूँ, सलोनी भी आने वाली होगी, मुझे नहीं देखेगी तो हजारों सवाल करेगी। राधिका, तू ठीक है ना अब? काव्या, हाँ मैं ठीक हूँ और थैंक यू मुझे संभालने के लिए। राधिका सिर्फ मुस्कुरा देती है। काव्या अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती है। राधिका वहीं खड़े खड़े सोचती है, भगवान आप सिर्फ अच्छे लोगों की जिंदगी में ही इतने दुख क्यों लिखते हो? इस लड़की ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पर फिर भी इसकी जिंदगी बस तकलीफों से भरी है। ये दर्द में है पर फिर भी मुस्कुराना चाहती है, जिससे इसका कोई दर्द ना देख ले। भगवान प्लीज इसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आए जो इसके बिना कहे इसके दर्द को पहचान ले, प्लीज भगवान। फिर देव ऑफिस से घर पहुंचता है तो सरिता जी गार्डन में ही बैठी होती हैं। वो उनके ही पास जाकर बैठ जाता है। माँ, अब आपका पैर कैसा है? अब पहले से ठीक है बेटा। तभी विक्की भी वहीं आ जाता है और अपनी माँ के गले लगते हुए कहता है, माँ आप बस भाई को ही प्यार करती हो, मुझे नहीं करती। सरिता जी विक्की के कान पकड़कर कहती हैं, अच्छा तुझे अभी बताती हूँ कि मैं किससे ज्यादा प्यार करती हूँ। विक्की, सॉरी माँ सॉरी, कान छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। सरिता और देव विक्की की इस हरकत पर हंस देते हैं। विक्की, माँ आज जब मैं मॉल गया था तो वहाँ मैंने काव्या को देखा, पर मुझे आज काव्या बहुत अजीब सी लगी। सरिता जी से पहले देव बोल पड़ता है, क्या अजीब लगी? विक्की, मैंने आपको तो नहीं कहा, मैंने तो माँ से कहा था, तो आप क्यों पूछ रहे हो? देव, तुझे जितना कहा है उतना बता, या मार खाकर बताएगा? विक्की, माँ भाई को देख लो, हमेशा मुझे मारने की बात करते रहते हैं। सरिता जी,
अगर अब भी तूने नहीं बताया तो तू मुझसे जरूर मार खाएगा। विक्की, अच्छा अच्छा बताता हूँ। आज जब मैंने काव्या को देखा तो मैंने काव्या को आवाज़ लगाई, पर उन्होंने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और मैं तो उनसे ज़्यादा दूर भी नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत डरी हुई हो और रोई भी हो। देव, क्या? विक्की, हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही चौंक गया था और उनके साथ एक लड़की भी थी। देव, हाँ वो उसकी बेस्ट फ्रेंड राधिका होगी। सरिता जी, देव तो एक बार काव्या को फोन लगाकर पूछ कि वो ठीक तो है। देव, हाँ माँ, मैं अभी फोन करता हूँ। देव काव्या को फोन करता है। काव्या अपने घर पहुँच चुकी होती है। वो देव का कॉल देखती है पर उठाती नहीं, क्योंकि अभी उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। सरिता जी, क्या हुआ, नहीं उठाया उसने फोन? देव, नहीं माँ, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। देव काव्या को फिर कॉल करता है। इस पर काव्या फोन उठा लेती है, क्योंकि उसे पता था जब तक वो देव का फोन नहीं उठाएंगी तब तक देव उसको कॉल करता रहेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग काव्या, कैसी हो और कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? मैं ठीक हूँ सर, और शॉपिंग बहुत अच्छे से हो गई। सर मैं आपसे कल बात करूँ, अभी थोड़ा थक गई हूँ तो सिर दर्द हो रहा है, तो अगर मैं आपसे कल बात करूँ? हाँ हाँ, तुम रेस्ट करो, हम कल बात करते हैं, बाय। काव्या फ़ोन रख देती है। सरिता जी, क्या हुआ, कैसी है काव्या, ठीक तो है ना? देव, हाँ माँ वो ठीक हैं, थोड़ा थक गई हैं इसीलिए कल बात करती हूँ कह रही थी। इसने किसी और को देख लिया होगा। विक्की, पर देव विक्की की पूरी बात सुने बिना ही सरिता जी से कहता है, चलो माँ आप अंदर चलो, वरना ये फालतू की बातें बता बता कर आपको पका देगा। देव सरिता जी को अंदर लेकर आ जाता है। देव समझ तो जाता है कि कुछ तो बात है जो काव्या इतनी परेशान थी, मगर वो विक्की और सरिता जी के सामने कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो उनको परेशान नहीं करना चाहता था। काव्या और सलोनी आज जल्दी खाना खाकर सोने चले जाते हैं, क्योंकि कल राधिका की सगाई की तैयारियों के लिए काव्या को जल्दी जाना था। रात को काव्या सपने में देखती है कि सलोनी उसे जोर जोर से आवाज लगा रही है, पर वो उस तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर वो बस चिल्लाते रह जाती है। काव्या चौंक कर उठती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। वो टेबल से अपने मम्मी पापा की फोटो उठाती है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहती है, मम्मी पापा आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ पापा, कहीं सपने की तरह मैं सलोनी को ना खो दूँ। मैं आप दोनों को तो खो ही चुकी हूँ, पर मैं सलोनी को नहीं खो सकती। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, काव्या रोते हुए कहती है। फिर वो अपने आंसू पोंछती है और कहती है, मैं सलोनी को आगे की पढ़ाई के लिए यूएस भेज दूंगी और वो प्रॉपर्टी मैं देव सर की कंपनी के नाम कर दूंगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं पापा, वो सब कुछ संभाल लेंगे। इस तरह सलोनी भी ठीक रहेगी और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा और मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, जहाँ इन बुरी यादों को मैं याद भी ना कर सकूं। काव्या सलोनी के कमरे में उसे देखने जाती है तो सलोनी आराम से सो रही थी। काव्या उसके सिर पर हाथ फेरती है और उसको ब्लैंकेट उड़ा देती है, फिर अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगली सुबह काव्या को सलोनी उठाती है। सोना दी उठो, हमें राधिका दी के यहाँ भी तो जाना है और आप अभी तक सो रहे हो। काव्या चौंक कर उठती है। क्यों, टाइम क्या हो गया है? 9 बज गए हैं दी। क्या, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? तीसरी बार उठाने आई हूँ, पर आप तो ऐसे सो रहे हो जैसे इस बरसों से ना सोए हूँ, सलोनी हंसते हुए कहती है। अच्छा आप ज्यादा हंस मत, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, तू भी तब तक तैयार हो जा। ओके दी। सलोनी तैयार होने चली जाती है। सलोनी 2 ड्रेस लेकर काव्या के पास आती है और काव्या को दिखाते हुए कहती है, दी देखो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से कौन सी ड्रेस पहनूं। काव्या कल की टेंशन में सलोनी को उसकी ड्रेस देना ही भूल जाती है, तो इन दोनों में से कोई भी ड्रेस नहीं पहनेगी। तो क्या पहनूंगी दी? काव्या उसको उसकी ड्रेस देते हुए कहती है, मेरी प्यारी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड की सगाई में तू पुराने कपड़े पहनेगी? बिल्कुल नहीं, तो ये पहनेगी। सलोनी ड्रेस देखकर खुश हो जाती है और काव्या के गले लगते हुए कहती है, थैंक यू दी। चल अब जल्दी तैयार हो जा और मुझे भी तैयार होने दे, हम वैसे भी लेट हैं और लेट हो गए तो राधिका हमारा खून ही कर देगी। काव्या भी तैयार होने लगती है। सलोनी तैयार होकर काव्या को आवाज लगाती है, दी जल्दी करो, अभी तो मुझे तैयार होने के लिए कह रहे थे और अब खुद ही इतनी देर कर रही हो। काव्या, बस आ गई।
काव्या ने आज रेड कलर की साड़ी पहनी थी और बालों को भी खुला छोड़ा था। आंखों में काजल, छोटी सी बिंदी, हल्की सी लिपस्टिक में काव्या बहुत प्यारी लग रही थी। सलोनी, वाओ दी, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। काव्या सलोनी के गाल खींचते हुए कहती है, थैंक यू, तू भी बहुत प्यारी लग रही है। दोनों राधिका के घर पहुंचते हैं। घर बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया था। सुधा जी बाहर ही सब मेहमानों का स्वागत कर रही थी। वो दोनों उनके पैर छूती हैं। सुधा दोनों को ही आशीर्वाद देती है और काव्या को राधिका के पास जाने के लिए कहती हैं। दोनों राधिका के रूम में चली जाती हैं। राधिका, ओह, आ गई मैडम आपको मेरी याद। लगता है आपको याद ही नहीं है कि आज आपकी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है, तो थोड़ा जल्दी आ जाऊं, उसको शायद आपकी ज़रूरत होगी। तभी सलोनी राधिका के गले लगते हुए कहती है, कंग्रेचुलेशन दी, सॉरी मैं आपको पहले विश नहीं कर पाई। और हाँ राधिका दी, आप सही कह रहे हो, मैं तो कब से तैयार बैठी थी, सोना दी ने ही देर लगाई आज तो। राधिका सलोनी के गाल खींचते हुए कहती है, थैंक यू मेरी गुड़िया, और हाँ मैं तो आज इससे बात ही नहीं करूँगी। लेकिन तुम मेरा एक काम करोगी? मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? सलोनी, हाँ दी, अभी लेकर आती हूँ। सलोनी राधिका के लिए पानी लेने चली जाती है। राधिका काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहती है, काव्या तू ठीक तो है ना? काव्या, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी सबसे प्यारी दोस्त के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज उसके इतने खास दिन पर मैं अपना मूड खराब करके उसको दुखी थोड़ी ना करूँगी। राधिका काव्या को गले लगाते हुए कहती है, तू कितनी अच्छी है ये तो खुद भी नहीं जानती। काव्या हंसते हुए कहती है, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, पर शायद तुझे नहीं पता कि आज तू कितनी अच्छी लग रही है। तुझे देखकर जीजू तो आज अपने होश ही खो बैठेंगे। राधिका, आज कयामत तो तू भी ढा रही है, आज तो पता नहीं कितने लड़कों की तो जान लेने वाली है। तभी सलोनी आकर दोनों को कहती है कि लड़के वाले आ गए हैं और आंटी आप दोनों को नीचे बुला रही हैं। काव्या राधिका को लेकर नीचे जाती हैं। आज सबकी नजरें राधिका के साथ साथ काव्या पर भी थी, क्योंकि आज वो लग ही इतनी प्यारी रही थी कि उस पर से नजर हटाना मुश्किल था। काव्या राधिका को विनोद के पास ले जाती है। काव्या, यार जीजू तो बहुत हैंडसम है। राधिका, मुझे पता है तभी तो शादी के लिए हाँ कहा था। राधिका विनोद से काव्या को मिलवाती है। विनोद, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड काव्या। हेलो साली साहिबा, आपके बारे में राधिका से इतना सुना था कि आज राधिका से मिलने से ज़्यादा मैं आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि राधिका की आधी से ज़्यादा बातें तो आपके बारे में ही होती थी। विनोद हंसते हुए कहता है। राधिका, तो बताओ कैसी लगी काव्या? जैसा बताया था ना बिल्कुल वैसे ही। विनोद, बिल्कुल जैसा राधिका ने बताया था आप बिल्कुल वैसी ही है साली साहिबा, और आज आप लग भी बहुत खूबसूरत रही हैं। काव्या, वैसे आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई जीजू, आप दोनों की जोड़ी बेस्ट है। विनोद, थैंक यू साली साहिबा। राधिका, बस करो, कोई मेरी भी तो बात करो। काव्या हंसते हुए कहती है, जीजू हमारी राधिका को जलन हो रही है। राधिका, ऐसा कुछ नहीं है। काव्या राधिका को छेड़ते हुए कहती है, पर लग तो नहीं रहा है। फिर दोनों हंसने लगती हैं। तभी सलोनी काव्या को बुलाकर ले जाती है। राधिका, पता है विनोद, ये चाहे खुद कितनी भी तकलीफ में हो पर हर किसी को खुश रखना बहुत अच्छे से जानती है। विनोद, सही कहा राधिका, वो तो काव्या को देखकर ही लग रहा है कि वो दिल की कितनी साफ है। तभी विनोद को सामने से देव आता हुआ दिखता है। विनोद, राधिका चलो तुम्हें अपने एक खास मेहमान से मिलवाता हूँ। वो राधिका को लेकर देव के पास जाता है। देव विनोद को बुके देते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन यार। विनोद उसे गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू यार, तू आया मुझे बहुत अच्छा लगा। इनसे मिल, ये है तेरी भाभी राधिका। देव, हेलो भाभी एंड कंग्रेचुलेशन आपको भी। राधिका, थैंक यू। विनोद, और राधिका, ये है देव मल्होत्रा, मल्होत्रा एंटरप्राइजेस का मालिक और मेरा बेस्ट फ्रेंड। राधिका, ओह तो आप हैं देव मल्होत्रा। विनोद, तुम जानती हो इसे? राधिका, नहीं जानती तो नहीं हूँ, पर मेरी एक फ्रेंड है जो इनको बहुत अच्छे से जानती है और शायद ये भी उनको जानते हो। रुको मैं अभी उसको बुलाती हूँ। राधिका काव्या को आवाज लगाती है। काव्या का नाम सुनकर देव चौंक जाता है और पलटकर देखता है। वो तो काव्या को देखता ही रह जाता है। साड़ी और ऊपर से उसके उड़ते बाल और उनको संभालने की उसकी नाकाम कोशिश। देव तो काव्या को बस देखता ही रह गया। वो तो बस एक टक काव्या को ही देखे जा रहा था।
काव्या देव को नहीं देख पाती। राधिका काव्या को इशारे से अपने पास बुलाती है। तब तक देव पलट जाता है। काव्या उसको 2 मिनट में आने का इशारा करती है। काव्या, हाँ बोल राधिका, तूने बुलाया? कुछ काम है तो बोल, कुछ फालतू काम के लिए अगर बुलाया है तो मैं जा रही हूँ। तुझे पता है अभी मुझे कितना काम है, और ऊपर से इन बालों ने मुझे परेशान कर रखा है। काव्या बोले जा रही थी और देव उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था, और राधिका देव को देख रही थी, पर काव्या की नज़र अभी भी देव पर नहीं पड़ी थी। राधिका, अरे बस कर, मेरी शताब्दी एक्सप्रेस कितना बोलेगी, मेरी बात तो सुन ले पहले, तुझे किसी से मिलवाते हैं। काव्या, किससे? राधिका देव की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तेरे बॉस मिस्टर देव मल्होत्रा। काव्या देव को वहां देखकर चौंक जाती है। सर आप यहाँ, मतलब आप यहाँ कैसे, मतलब? राधिका, बस अब कितने मतलब निकालेगी, ये विनोद के फ्रेंड हैं। फिर राधिका काव्या के कान में कहती है, वैसे तेरा बॉस है बड़ा हैंडसम। काव्या राधिका की बात सुनकर खांसने लगती है। देव, क्या हुआ काव्या, तुम ठीक हो? पानी दूं तुमको? राधिका, अरे नहीं नहीं, इसको कभी कभी ऐसा होता रहता है, आप चिंता मत कीजिए, ये ठीक है अब। क्यों काव्या, तू ठीक है ना? काव्या, जी सर मैं ठीक हूँ। राधिका, तो काव्या अब हमारे साथ साथ ये तुम्हारे भी गेस्ट हो गई हैं, तो इनकी खातिरदार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। देव, नहीं नहीं भाभी, काव्या को काम है, उसको जाने दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। राधिका, अरे ऐसे कैसे मैनेज कर लोगे, आप विनोद के स्पेशल गेस्ट हैं, तो आपकी खातिरदारी भी तो स्पेशल लोगों के हाथों होनी चाहिए, और काव्या का काम कोई और कर लेगा। क्यों काव्या? काव्या, जी सर आप आइए मेरे साथ। फिर काव्या राधिका के पास जाकर कहती है, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, और देव के साथ चली जाती है। काव्या, सर अब आंटी का पैर कैसा है, और कल के लिए सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर पाई, कोई इम्पोर्टेंट काम तो नहीं था। देव, माँ का पैर अब ठीक है, और तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं था। काव्या, अच्छा तो बताइए सर आप क्या लेंगे? देव, इट्स ओके काव्या, तुम अपना काम करो, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा। काव्या, पक्का, मतलब मैं जा सकती हूँ? देव, बिल्कुल, मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा, तुम अपना काम करो। काव्या जाने लगती है तो देव उसे पीछे से आवाज लगाता है, तो काव्या रुक जाती है। देव पीछे से उसके करीब जाकर कहता है, वैसे आज इस साड़ी और खुले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। काव्या देव की सांसें अपने कंधे पर महसूस कर रही थी, वो जहाँ थी वहीं जम सी जाती है, और दिल तो मानो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा था। इतना कहकर देव मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। राधिका दोनों को इस तरह देखकर बहुत खुश थी। काव्या देव को सलोनी से मिलवाती है, और सलोनी को देव के साथ ही रहने को कहती है, जिससे उसे कोई दिक्कत ना हो। सलोनी, हेलो सर, मैंने सोना दी से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। देव, सोना दी? मैं कुछ समझा नहीं। सलोनी, मैं काव्या दी को प्यार से सोना दी कहती हूँ, पर सर प्लीज आप सोना दी को मत बताना कि मैंने आपको उनका ये नाम बताया है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, पर मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे ये सर नहीं कहोगी, मैं तुम्हारी दीदी का सर हूँ, तुम्हारा नहीं। सलोनी, तो फिर मैं आपको क्या कहूँ? देव, तुम मुझे फ्रेंड कह सकती हो। सलोनी हंसते हुए कहती है, ये सही है, फ्रेंड। वो सर मुझे भी बोरिंग लग रहा था, मुझे स्कूल की याद दिला रहा था, जैसे मैं स्कूल में बैठी हूँ। देव, अच्छा तुम कह रही थी कि तुम्हारी दी ने तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ बताया है, तो मैं जान सकता हूँ कि क्या बताया है? सलोनी, दी हमेशा आपकी तारीफ करती हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप सबकी मदद करते हो। सलोनी देव से बात कर रही थी कि तभी स्टेज से काव्या की आवाज़ आती है। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी का मैं यहाँ तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज राधिका के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो राधिका की दोस्त होने के नाते मैं राधिका के बारे में आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। राधिका और मैं स्कूल फ्रेंड्स हैं, फिर हमने कॉलेज भी साथ किया और जॉब भी साथ की। मेरी हर खुशी में और हर तकलीफ में सिर्फ 2 लोग मेरे साथ थे, एक मेरी बहन सलोनी और दूसरी राधिका। ये हमेशा मुझे एक बड़ी बहन की तरह डांटती थी और छोटी बहन की तरह मेरे साथ मस्ती भी करती थी। ये मेरी अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ है। फिर काव्या हंसते हुए कहती है, मुझे काम करना बहुत पसंद है और काम करते हुए मुझे टाइम का कभी पता ही नहीं चलता था। तब राधिका ही होती थी जो मुझे जबरदस्ती खाना खिलाती थी और मुझे डांटती भी थी, पर उतना ही प्यार भी करती थी।
मुझे कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एक माँ की तरह ये हर चीज़ बहुत अच्छे से जानती थी। मेरे लिए ये पूरी फैमिली थी। मुझे कोई भी परेशानी हो, मेरा सबसे पहला फ़ोन राधिका को ही होता था। ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए शब्दों में जताना बहुत मुश्किल है। राधिका काव्या की आंखें भर जाती हैं। काव्या अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, सॉरी, मैं आज बिल्कुल नहीं रोऊंगी, क्योंकि आज हमारी राधिका के लिए बहुत बड़ा दिन है, जिसे मैं रोकर खराब नहीं करूंगी। बस इतना कहूंगी, लव यू यार एंड मिस यू, और तेरे लिए मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। लाइट डिम हो जाती है और गाना प्ले होता है और काव्या डांस करना शुरू करती है। काव्या बहुत अच्छा डांस कर रही थी। देव तो बस काव्या में ही खो गया था। काव्या का डांस खत्म होता है तो राधिका आकर काव्या के गले लग जाती है। राधिका की आंखें भी नम थी। थैंक यू यार, तूने मुझे आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है, थैंक यू। काव्या, बस बस कितना रोएगी, अभी विदाई में देर है, पहले सगाई तो होने दे। कहीं तेरा सारा मेकअप निकल गया तो तेरी फोटो बंदरिया जैसी आएगी, और कहीं तेरा असली चेहरा देखकर जीजू ही ना भाग जाएं। फिर वो विनोद को देखते हुए कहती है, क्यों जीजू, सही कहा ना मैंने? विनोद सिर्फ मुस्कुरा देता है, क्योंकि राधिका और काव्या की इतनी गहरी दोस्ती देखकर वो भी थोड़ा भावुक हो जाता है। देव तो अभी भी काव्या को ही देख रहा था। सलोनी, क्या हुआ फ्रेंड, यही सोच रही हो ना कि दी एकदम से इतना कैसे बदल गई? आपको पता है, आज दी ने पूरे 10 साल बाद डांस किया है, वो भी सिर्फ राधिका दी के लिए, क्योंकि राधिका दी को स्कूल टाइम से ही सोना दी का डांस बहुत अच्छा लगता था। दी अगर एक बार किसी को अपना मान लेती हैं तो उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाती हैं। ऐसी ही है मेरी सोना दी। देव अपने मन में सोचता है, क्या कभी मैं भी तुम्हारे लिए इतना स्पेशल हो पाऊंगा? फिर देव सलोनी से कहता है, तुमने अपनी दी का बिल्कुल सही नाम रखा है, सोना। उसका दिल बिल्कुल सोने जैसा ही है। सलोनी, वो तो है। राधिका और विनोद की सगाई हो जाती है और लगभग सब मेहमान भी जा चुके होते हैं, तो काव्या और सलोनी भी राधिका को बाय बोलकर निकल जाते हैं। जैसे ही राधिका के घर से वो दोनों बाहर निकलते हैं तो उनको बाहर देव मिल जाता है। देव, आओ काव्या, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। काव्या, नहीं सर, हम कैब से चले जाएंगे, आप परेशान मत होइए। देव, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ, तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ता हुआ अपने घर चला जाऊंगा। सलोनी, चलो ना दी, कब तक यहाँ कैब का वेट करेंगे, मैं वैसे भी बहुत थक गई हूँ। सलोनी की जिद के कारण काव्या देव के साथ जाने को तैयार हो जाती है। दोनों देव की गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। देव, वैसे काव्या, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो। काव्या से पहले सलोनी बोल पड़ती है, अभी आपने मेरी दी को जाना ही कहाँ है, मेरी दी में और भी बहुत सारे टैलेंट हैं। काव्या, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, स्कूल में सीखा था इसीलिए थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। इसके बाद देव कुछ नहीं बोलता। काव्या का घर आ जाता है। काव्या, सर आज तो आपको अंदर आना ही होगा, उस दिन भी आप बिना अंदर आए चले गए थे। देव, पर काव्या, पर वर कुछ नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, मैं भी आपकी बात मानकर आपकी गाड़ी में बैठी थी, तो अब आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। देव हंसते हुए कहता है, अरे ठीक है चलता हूँ मैं, तुम तो सीधा धमकी देने लगी हो। और काव्या के इतने हक से उसे बुलाने पर देव तो उसे वैसे भी मना नहीं कर सकता था। सलोनी अंदर चली जाती है। काव्या और देव भी अंदर जाने लगते हैं कि तभी काव्या का पैर साड़ी में उलझ जाता है। वो जैसे ही गिरने वाली होती है, देव उसको पकड़ लेता है। काव्या का दिल फिर एक बार बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगता है, लेकिन देव की बाहों में उसे एक अपनेपन का एहसास भी होता है और देव तो इस बार भी काव्या की आंखों में ही खो जाता है। काव्या खड़ी हो जाती है और सॉरी बोलती है। देव, देखकर चलो, अभी गिर जाती तो चोट लग जाती। काव्या, सॉरी, वो पैर साड़ी में उलझ गया था इसीलिए। देव, अब अंदर भी ले जाओगी या यहीं खड़े रखने का इरादा है? काव्या, सॉरी, आइए ना सर। काव्या देव को घर के अंदर लेकर जाती है। काव्या, सर आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। देव, काव्या देव को पानी देती है और चाय बनाने किचन में चली जाती है। तब तक सलोनी भी कपड़े चेंज करके आ जाती है। सलोनी, तो फ्रेंड कैसा लगा आपको हमारा घर? देव मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा घर बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बहुत सुंदर है। सलोनी, थैंक यू।
देव की नज़र सामने लगी बहुत सारी ट्रॉफी और मेडल्स पर पड़ती है। वो सलोनी से पूछता है, सलोनी ये सारी मेडल्स और ट्रॉफी तुम्हारी हैं? मेरी तो कुछ ही हैं और सब सोना दी की हैं। आपको मैंने कहा था ना कि मेरी दी मल्टी टैलेंटेड है। दी को डांस और सिंगिंग बहुत पसंद है। दी को ये सब ट्रॉफी और मेडल्स उसी के लिए मिले हैं। तो अब क्यों छोड़ दिया काव्या ने ये सब? पता नहीं, पर अब दी ने सब कुछ छोड़ दिया है। तब तक काव्या चाय और पोहे बनाकर ले आती है। सलोनी, वाओ दी, पोहे, पर हम तो खाना खाकर आए हैं। देव, हाँ काव्या, सलोनी ठीक कह रही है, इसकी क्या जरूरत थी, मेरा भी पेट भरा है। काव्या, वाह सर, बिना खाए भी आपका पेट भर जाता है, मुझे पता नहीं था। मैंने देखा था आपने सगाई में कुछ नहीं खाया। सलोनी, क्यों फ्रेंड, अपनी सगाई में कुछ क्यों नहीं खाया? देव, वो मुझे बाहर का खाना कम ही पसंद है, इसीलिए मैं पार्टीज में भी कम ही जाता हूँ, और अगर जाता भी हूँ तो कुछ खाता नहीं हूँ। सलोनी, ओह कोई नहीं, अब आपको मेरे दी के हाथ के वर्ल्ड बेस्ट पोहे खाने को मिलेंगे। काव्या, बस बस, अब तू देव सर को खाने भी देगी या बस बोलती ही रहेगी? सलोनी, सॉरी, आप खाओ फ्रेंड, और बताओ कि कैसे लगी आपको मेरे दी के हाथ के पोहे? देव, पोहे खाता है। देव, वाओ काव्या, इट्स टू यम्मी, मैंने आज से पहले इतने यम्मी पोहे कभी नहीं खाए। सलोनी, मैंने कहा था ना मेरी दी वर्ल्ड के बेस्ट पोहे बनाती है, अब तो मान गई ना फ्रेंड। काव्या, थैंक यू सर। फिर वो सलोनी से कहती है, ये तो सर को तब से क्या फ्रेंड फ्रेंड कहने में लगी है, तेरे से बड़े हैं वो। देव, इट्स ओके काव्या, उसे मैंने ही कहा है मुझे फ्रेंड कहने को, क्योंकि सर से तो ये बेटर है। क्यों फ्रेंड? सलोनी, बिल्कुल फ्रेंड। दोनों हाई फाई करते हुए कहते हैं। काव्या हंसते हुए कहती है, जैसी आप लोगों की इच्छा। देव, अच्छा मैं अब चलता हूँ। सलोनी, तो फ्रेंड अब कब आओगे मुझसे मिलने? देव काव्या की ओर देखकर कहता है, जब तुम्हारी दी बुलाएंगी। काव्या, आप जब चाहे तब आ सकते हैं सर। देव, तो अब कल ऑफिस आ रही हो ना? काव्या, जी सर, कल मैं ऑफिस आऊंगी। देव, बाय, फिर कल मिलते हैं। काव्या, बाय सर। देव चला जाता है। काव्या देव को जाते हुए देखती रहती है और सोचती है, ऐसा क्या है देव सर में जो मैं उनकी तरफ खींचती चली जा रही हूँ? उनके पास आने पर क्यों मुझे एक अपनेपन का एहसास होता है? आज तक तो कभी मैंने किसी अनजान की इतनी परवाह नहीं की। काव्या इसी उधेड़-बुन में अपने कमरे में चली जाती है। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी पसंद आ भी रही है या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आपको कहानी पसंद आ रही है। साथ ही आगे की कहानी के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।